ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम योगी जीवन के महत्व का राज। ब्राह्मण जीवन की महानता का राज। ब्राह्मण जीवन कितना महान है, उसका सारे कल्प क्या महत्व है, इसका राज भी बाबा ने बताया। और यदि हम उस महत्व को समझकर चलें तो जीवन परम सुखमय होगा और हमारे कर्म संस्कार भी श्रेष्ठ रहेंगे कि हमारा जीवन कैसा है, संगम युग की क्या महत्ता है, इस जीवन की क्या महानता है। यह ब्राह्मण जीवन परम शांति, परमानंद, परम सुख की अनुभूति करने की जीवन है, जो अपने आत्मिक स्वरूप की स्थित होकर होता, परमात्मा को साथ रखकर चलता, विषय नाटक को यथार्थ रीति जानकर उस स्थिति में स्थित होता है, तो ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य में संलग्न रहता है। वह परम शांति, परमानंद, परम सुख में सुख को अनुभव करता है। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। यह जन्म दुर्लभ है। जैसे हीरा जैसे तुम यहाँ संगम युग पर बनाते हो, भारत में ही गाया जाता है। हीरे जैसा जन्म अमोलक साकार बाबा, 18 अगस्त 2005। ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है, जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा ये संगम युग है, इसके बाद सोना हो जाएगा। यही एक युग हीरा होता है। ये अलौकिक व्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है और बाप और बच्चों के मिलने का, इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। अबे बाप दादा 14 अक्टूबर 1987। बाप ने कितनी स्मृतियां दिलाई, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। जो भक्त आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सुमिरन करते हैं, मगन हो जाते हैं। अव्यक्त बाप दादा 14 अक्टूबर 1987। भक्त आपके प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का स्मरण करते करते उसमें खो जाते हैं। वह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना न्यारा और प्यारा होता है, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। क्योंकि आप आत्माएं बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही। अव्यक्त बाप दादा 14 अक्टूबर 1987। सत्युग में ज्ञान रहेगा नहीं, वहां तुमको ये थोड़ी मालूम रहेगा कि हम फिर गिरेंगे। यह मालूम हो तो सुख की भासना ही ना है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में। ब्राह्मण ही अधिकारी है इस ज्ञान के। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। बुद्धि में रहे तो अपार खुशी रहे। साकार बाबा 9 जून 2005 रिवाइज। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदा का फायदा उठाओ। इस समय दो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, जो फिर सारे कल्प में नहीं होगा। ये सिर्फ अभी की प्राप्ति है, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। अव्यक्त बाप दादा 23 वन 1976। स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करो, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। सिवाय संगम युग संपन्न स्वरूप का अनुभव और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। दैवी जीवन में सर्वगुण संपन्न होने का 16 कलाओं का गायन है, लेकिन संपन्न स्वरूप क्या होता है? गुणों और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में है, इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त बाप दादा 21 सितंबर 1975। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं और ऊंचे थे उस बच्चे भी प्रत्यक्ष होते हैं। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचे तो ऊंचे ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। आप सबके 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है।
इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। यहाँ जो भी हम करेंगे ना उसका प्रत्यक्ष फल है। अब बाप दादा 10 सितंबर 1975। यह कब भूलो मत, ये हम सब पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे। इस दुनिया के सुख भी काग विष्ठा के समान है। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। साकार बाबा 28 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सत्युग देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की छोटी है ना, छोटी नहीं, या माथा नया तो छोटी नहीं हुई ना, तो हमारे से नई दुनिया शुरू हो गई। साकार साकार बाबा 12 जून 1972 रिवाइज। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। ऐसे अपने को विधान के रचयिता समझ हर कर्म करना है। अव्यय बाप दादा 24/12/1972। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।